तो तहजीब के शहर लखनऊ में मौजूद है हम और शुरू करने जा रहे हैं अपना शो। और लखनऊ के बारे में कहा जाता है कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में कौन मुस्कुराएगा कौन रोएगा इसको जनता तय करना है। सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा दे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए राकेश त्रिपाठी इस वक्त आपके बीच मौजूद है। दूसरे नंबर पर यहां पर हमने शामिल होने के लिए रविदास मल्होत्रा जी, जो कि यहां से कैंडिडेट है, उनको बुलाया था, लेकिन अंत वक्त में वो ये कहकर नहीं आए कि हमारा तो टिकट ही कहता है, इसलिए अब्बास भाई समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। अब्बास हैदर, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। अंशु अवस्थी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मजबूती से पार्टी का पक्ष रखते हैं, जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करिए कांग्रेस की तरफ से। और इंद्रजीत जी सरवर मलिक जी का पक्ष रखने, बीएसपी का पक्ष रखने के लिए आ चुके हैं हमारे बीच में। और वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला जी भी हमारे साथ रहेंगे। सबसे पहले राकेश भाई आपके पास आ रहा हूं, नाम बड़ा या काम बड़ा? क्योंकि यहां पर हमेशा बड़ा नाम दे दिया जाता है। 91 के बाद से अटल जी लंबे अरसे तक रहे, टंडन जी रहे, और ये तीसरी बार राजनाथ जी चुनावी मैदान में हैं। उनके नाम के साथ या कुछ ऐसा किया है जिसके दम पर आप वोट मांग रहे हैं और आपको लगता है कि तीसरी बार भी जनता आपको चुनेगी? देखिए, अटल जी की कर्मभूमि है। अटल जी के नाम से लखनऊ को जो पहचान मिली है, उस पहचान को हमने अटल बना के रखा है। अटल जी ने जिस तरह से लखनऊ का विकास शुरू किया था, उसको टंडन जी आगे लेकर के गए, और राजनाथ सिंह जी के आने के बाद लखनऊ का जिस तरह से चारों तरफ लखनऊ चमका है, लखनऊ दमका है। लेकिन कुछ लोगों ने केवल कुछ पत्थर लगा करके, कुछ मूर्तियां लगा करके, कुछ रिवर फ्रंट बना करके ये सोचा था कि लखनऊ का विकास हो गया। जिसके लखनऊ का विकास हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है कि नहीं हुआ? एक तरफ से जरा दिखाइए, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है। विकास हुआ है कि नहीं हुआ? विकास नहीं हुआ है। राकेश भाई, जनता की गवाही लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है। विकास तो कह रहे नहीं हुआ है। नहीं, देखिए, विकास मैं गिना सकता हूं। देखिए, विकास देखने के लिए अब शांत हो जाइए, ठीक है। ये आ रहे ये लाल टोपी उतार दे। ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? इंद्रजीत भाई क्या कह रहे हैं? उसी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा बनाए हुए चमचमाते इस पार्क के सामने ये डिबेट और ये कहते शर्म नहीं आती? माफी मांगे भाजपा। जिस पत्थरों वाली सरकार को आप आरोप लगाते हैं, उसी स्मारक के सामने आप ये डिबेट करते हैं। देखिए, और वही डिबेट में आप शामिल हो देखिए, पत्थरों की मूर्तियां लगा देना या कब्रिस्तान की चारदीवारी बना देना, ये विकास नहीं होता है। विकास देखना हो तो जाकर के देख के आइए कि कैसे आउटर रिंग रोड इस समय किसान पथ बना हुआ है। पत्थरों का स्मारक बना देना या कब्रिस्तान की बाउंड्री बना देना विकास नहीं होता है। लेकिन अब सुन लीजिए, आपसे मैंने वादा किया था कि हमने एक बड़ा सर्वे कराया है, उस सर्वे का सैंपल आ गया है, लेकिन अभी इत्मीनान रखिएगा, एक ही सर्वे नहीं है, अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्मों के सब सर्वे किए गए हैं। उस सर्वे से आपको थोड़ा लखनऊ का मूड समझ में आएगा। पहला सर्वे क्या कहता है? ओवरऑल जो वोटर है वो इस बार के लोकसभा चुनाव में किसको अपना सांसद या किस पार्टी पर भरोसा जता रहा है। तो देखिए, जो हमारे पास सर्वे आया है, 62% वोटर इस बार बीजेपी के पास एक बार फिर से लखनऊ में जाते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से सहयोग शायद रास्ता ना रखे, लेकिन आपका भी आंकड़ा है। 21% से ज्यादा जो वोटर है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को अपना नेता मानती है और उसको वोट करेगी। 12% लखनऊ में जनता इस बार बीएसपी को वोट करेगी और 5% लोगों ने अदर्स पे भरोसा जताया है। अब्बास भाई, सबसे पहला सवाल यही, आप समाजवादी पार्टी से आए हैं, पिछली बार आराम से आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, आपके पास माइक आएगा, खूब बोलिएगा, बिल्कुल कोई रोक नहीं है। अब्बास भाई, रविदास जी को हमने बुलाया था, कल से वो वादा किए थे कि आएंगे, अंत में कहे टिकटें कट गए, आप क्या करेंगे? जाके क्या कहेंगे, क्यों काट दिया टिकट आपने? नहीं, अब इसकी तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे तो आपके चैनल के द्वारा भी नहीं बताया गया था। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के मुद्दों पे आप सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। नहीं, लेकिन लखनऊ में ऐसा क्या है? हर बार ऐसा कहा जाता है कि लखनऊ में हर पार्टी डमी उम्मीदवार दे देती है। पिछली बार पूनम सिन्हा आई थी और कांग्रेस बीएसपी के गठबंधन में आप चुनाव लड़े थे। वो दोनों जो आंकड़ा है अगर जोड़ दिया जाए तो भी आप लोग बराबरी में नहीं पहुंच पाते, और इस बार कांग्रेस के साथ हैं। कितना लग रहा है आपको, क्या उम्मीद है इस बार के लोकसभा चुनाव से, और किसको सांसद लग रहा है बनता हुआ नजर आएगा? सर पीछे सट जाइए जरा, ना हटाओ मोहन प्रदेश, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि ना सिर्फ लखनऊ बल्कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पे समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही है। 80 सीट, श्योर, 80 सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है।
समाजवादी पार्टी 80 सीट जीत रही है। देखिए जनता का उत्साह बता रहा है और एक शेर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बीजेपी वालों के लिए एक शेर भी सुन लीजिए। हाँ, शेर सुन लीजिए, शेर सुन लीजिए। हाँ, अजब तेरी सूरत है महबूब खूबसूरत, कि सब खूबसूरत से नजर उतर गई। तो भारतीय जनता पार्टी का ये हाल है कि इन्होंने बड़े बड़े झूठ बोले 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में। आज देश की जनता के मन और मस्तिष्क से भारतीय जनता पार्टी उतर चुकी है। ये आप जहां खड़े हैं, ये विकास किसकी सरकारों का? ये मायावती जी का पार्क है, मायावती जी ने बनवाया। मरीन ड्राइव पे खड़े हैं, ये समाजवादी पार्टी के द्वारा बनाया गया था। अच्छा, वो सामने वाली चटोरी गली। आज इसका क्या हाल है आप देखिए। आज जहां फाइटर जेट उतर रहे हैं वो किसकी सरकार के द्वारा एक्सप्रेस वे बनाया गया था? उत्तर प्रदेश में जो भी विकास कार्य हुए हैं सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास ठप पड़ा है उत्तर प्रदेश। अच्छा, एक बार जनता से सहमति बनाए। अच्छा, किसकी सरकार में सबसे ज्यादा विकास हुआ? सपा की सरकार में, भाजपा की सरकार में? बगल पे सपा या भाजपा? सपा या अंशु जी, पिछली बार आप चुनाव अलग लड़े थे, लगभग 1,80,000 वोट आपको मिला था और 2-2.5 लाख से ज्यादा वोट सपा और बसपा गठबंधन को मिला था। उस आंकड़े को मिला दिया जाए, अगर सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों के आंकड़े मिला दिया जाए तो भी आप उस आंकड़े को नहीं छूते हैं जो राजनाथ जी ने छुआ था। इस बार ऐसा क्या है आपको लगता है कि आप सपा के गठबंधन पर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा और जहां पर 1991 से जीत नहीं हुई थी वहां पर इस बार परचम लहराएंगे आप? मेरा एक सवाल आपसे, मैं आपसे सवाल से शुरुआत करता हूं। इस लखनऊ के सांसद, देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी हैं। सवाल रविदास मेहरोत्रा जी से पूछा जाना चाहिए कि राजनाथ सिंह जी से पूछा जाना चाहिए? पहली बात। अगर रविदास मेहरोत्रा जी को बुलाया तो क्या आपने राजनाथ सिंह जी को फोन किया था? क्या हमने बीजेपी में मांगा, हमने कहा भाई देखिए वो आ रहे हैं, हमने कहा वो आ रहे हैं, क्या आप उनको भेजेंगे? नहीं, मेरी बात आने दीजिए। रविदास मेहरोत्रा विपक्ष इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। अगर रविदास मेहरोत्रा इस डायस पे खड़े होंगे तो राजनाथ सिंह जी को बगल में खड़े होकर जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने लखनऊ की जनता के साथ विश्वासघात क्यों किया। इस उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात थी। शांत रहो भैया। उत्तर प्रदेश, एक मिनट भैया, बीच बीच में नहीं, आराम से बोलने दीजिए, सबको मौका मिलेगा। देश के रक्षा मंत्री हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं। सिर्फ लखनऊ की बात नहीं होगी, सिर्फ सांसद नहीं है वो। उत्तर प्रदेश में डिफेंस एक्सपो हुआ, 50,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट की बात हुई। मैं तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं। कहां है डिफेंस एक्सपो? कहां गया डिफेंस कॉरिडोर? जवाब नहीं। राकेश त्रिपाठी, जवाब ले लूं? न राजनाथ सिंह जी के पास जवाब है। कहां है डिफेंस कॉरिडोर? बड़े बड़े दावे, डिफेंस एक्सपो, ये एक्सपो, वो एक्सपो, जमीन पर कुछ है कि सिर्फ हवा हवाई है? नहीं, देखिए डिफेंस एक्सपो का भी जवाब दे रहा हूं। अब महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि रविदास मेहरोत्रा को बुलाया तो राजनाथ जी को भी बुलाना चाहिए था। अगर राजनाथ जी ने कहा होता आएंगे तो राजनाथ जी आते। ब्रह्मोस इस तरह से छोड़ करके भाग न जाते जैसे रविदास मेहरोत्रा। लेकिन ये बताइए डिफेंस कॉरिडोर कहां है? देखिए ब्रह्मोस मिसाइल के आज गोले यही लखनऊ में बनने लगे हैं। असॉल्ट राइफल यही आज अमेठी में बनने लगी है और संडीला में अब इस समय वेबलैंड स्कॉट की रिवॉल्वर बनने लगी है। बीएसपी का पक्ष बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद हमारे बीच लखनऊ और उत्तर प्रदेश को लेकर एक बड़ा अनुभव लिए वरिष्ठ पत्रकार ब्रिजेश जी, उनके पास जाऊंगा। इंद्रजीत भाई, ये बताइए, हर जगह ये कहा जा रहा है जहां जहां समाजवादी पार्टी मजबूत चुनाव लड़ती है, बहन जी वहां मुसलमान उम्मीदवार उतार देती है, सारा खेल खराब हो जाता है। क्या स्ट्रेटेजी है ये बताइए? लखनऊ में सरवर मलिक क्यों? तब जब चुनाव को हारने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। विधानसभा वो हारे, उनकी पत्नी मेयर का चुनाव हारी और एक बार फिर से उन पर भरोसा। लगातार तो समाजवादी भी हार रही है, वो मैदान में है। दूसरी बात, मैं सत्ता पद से पूछता हूं कि 300 टन RDX कहां से आया? रक्षा मंत्री है, जवाब दें। 300 टन जो है RDX कहां से आया? कहां हमारे देश के जवानों की आहुत लेने वाले ये माफी मांगे देश से? कहां वो मर गए? डिफेंस एक्सपो के नाम पर, अडानी के नाम पर दिया जा रहा है, उसके पोर्ट पर ड्रग्स पकड़ी जाती है, क्यों नहीं जवाब देते? साथ देना पड़ेगा बीजेपी को। लेकिन ब्रिजेश जी, आपका अनुभव क्या कहता है उत्तर प्रदेश में? एक मिनट भैया, बीच में नहीं, आ रहा हूं, थोड़ा शांति, थोड़ा शांत। सर, आप
आपका अनुभव लखनऊ को लेकर क्या कहता है? जो करिश्मा 1991 से अब तक नहीं हो पाया वो अब हो पाएगा? क्या लग रहा है आपको, कोई जीत पाएगा? देखिए सुनिए, बीच में नहीं इंद्रजीत भाई, बीच में नहीं, डिरेल मत करिए बहस को, आराम से सम्मिलित तो ये सबको मौका दूंगा। सुनिए 1 मिनट भैया, बीच में सुनिए। देखिए विपिन जी, देखिए विपिन जी, मैं अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी दौरा करके लौटा हूँ और मैं लखनऊ में भी रहता हूँ। वास्तव में ये इस चुनाव का नहीं, सिर्फ लखनऊ बताइए, लखनऊ में कोई चुनौती है कि नहीं? देखिए लखनऊ में पिछले चुनाव से ये चुनाव थोड़ा अलग है। आसान है कि टफ है? नहीं, इसलिए अलग है कि बहुजन समाज पार्टी जो है, जिसको ये कहा जा रहा है कि जिसका ये कहा जा रहा है कि उसका कोई वोट नहीं है, मैं बताऊं उसका वोट, जो उसका मायावती का अपना वोट है, वो बिल्कुल इंटैक्ट है। लेकिन क्या सीट को पलट पाने का मादा रखता है वो? नहीं, देखिए उस सीट का नहीं, लेकिन क्योंकि वो अलग लड़ रही हैं, इसलिए वो प्रभाव डालेगा। खेल खराब करेंगी? बिल्कुल खेल खराब करेंगी मायावती, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब मेरे पास डाटा आ गया है मुसलमान के वोटों का। जरा 5 कदम भैया पीछे हो जाइए, क्योंकि सबके चेहरे नहीं आ पा रहे और मैं चाहता हूं लखनऊ, हर एक लखनऊ वासी का चेहरा दिखे। मुसलमान वोटों का जो डाटा है वो मेरे पास आ गया और ये समाजवादी पार्टी के लिए एक राहत भरी खबर है कि लखनऊ में मुसलमान किसको वोट करेगा। तो देखिए 45% से ज्यादा मुसलमान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को वोट कर रहा है, 35% बीजेपी गठबंधन को वोट कर रहा है, बीएसपी को 20% और 0% अदर पे। मतलब मुसलमान वोट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लखनऊ में अगर 35% बीजेपी को वोट कर रहा है तो क्या संकेत है ये? देखिए विपक्ष हो गया हैरान, देश में बदल रहा है मुसलमान, अब मोदी जी की योजनाओं से लाभार्थी बनकर कह रहा है शुक्रिया मोदी भाईजान। मुसलमान भी मोदी जी को वोट कर रहा है। मोदी जी की सरकार में जैसा पिछली बार वो हिंदू मुसलमान होता है? ये लोग, हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर हिंदू मुसलमान होता है, हाँ होता है, क्योंकि पिछली सरकारों में सिर्फ मुस्लिम होता था। योगी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में हिंदू मुसलमान। मैं हिंदू मुस्लिम होता है, मैं कैसे आपको बता दे रहा हूँ। 2016 में समाजवादी पार्टी और कौमी एकता दल का विलय हो रहा था। उस टाइम पे अखिलेश यादव ने उसी मुद्दे पे शिवपाल यादव को पार्टी से बाहर कर दिया और आज के डेट में उसी हत्यारे, हिंदुओं के हत्यारे मुख्तार अंसारी के दरवाजे पे जाना पड़ा। क्या अखिलेश यादव को? एक मिनट, इन्होंने बड़ा रेलेवेंट सवाल उठाया है, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। अखिलेश यादव, एक मिनट जरा सुन लीजिए, बिना चिल्लाए हुए, क्या अखिलेश यादव को मुख्तार अंसारी के घर जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? जाना चाहिए था, जाना चाहिए। अब सुनिए, एक मिनट, जो नहीं जाना एक मिनट बात तो सुनिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रवक्ता महोदय ने शुरुआत में उन्होंने, देखिए उन्होंने कहा कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने से विकास नहीं होता है। इनके पास कब्रिस्तान, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान। अब आइए, भारतीय जनता पार्टी के पास टेलीविजन है, समाजवादी और इंडिया गठबंधन के पास विजन है जो दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश में अगर विकास पे अखिलेश को सवालों से मत भटकाइए। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, मोदी जी ने कोरोना काल में ताली बजवाई थी और जब आपका कार्यक्रम शुरू हुआ था तो आपने ताली बजवा के शुरुआत की थी। जनता को महंगाई से, जनता को बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। अखिलेश यादव को गाजीपुर में जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। आपने अभी मुसलमानों का वोट की बात, क्या नाम? अच्छा एक मिनट, अपना नाम बताइए, आराम से। अमानुर रहमान एडवोकेट, ये बताइए क्यों नहीं जाना चाहिए था? क्या मुख्तार अंसारी देश के नागरिक नहीं थे? अब ओबीसी का डाटा आ गया है। देखिए हमारे पास ओबीसी वोटर्स का डाटा आ गया है। ओबीसी वोट क्या कहता है? थोड़ा पीछे चलिए आप लोग, थोड़ा सा भैया, थोड़ा पीछे, मुझे धक्का ना देने पड़े। शांत हो जाओ यार, 1 मिनट शांत रहिए भैया, थोड़ा पीछे। ओबीसी का डाटा मेरे पास आ गया है। फिर कुछ महिलाएं आई हैं यूनिवर्सिटी से, मैं उनके पास आऊंगा। देखिए बीजेपी गठबंधन को इस बार के लोकसभा चुनाव में लखनऊ में 45% से ज्यादा ओबीसी वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी को 31%, बीएसपी को 14% और 10% अदर्स को। आप यूनिवर्सिटी से आई हैं, क्या कहना चाहती है इस बार के चुनाव में? देश का युवा क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है इस बार देश में, क्या होना चाहिए? अब एक महिला को सुन लीजिए।
प्लीज। उसके बाद विकास पर, बेरोजगारी पर, सब पर सवाल पूछेंगे। सबसे पहले अब सुन लीजिए भैया, एक महिला बोल रही है, सुन लीजिए। एक महिलाओं का तो सम्मान करिए, महिलाओं का तो सम्मान करिए, महिलाओं को तो एक मैं बाहर कर दूंगा आपको। नहीं, चुप रहिए आप, अब आप चुप रहिए, अब आप चुप रहिए, बोलने दीजिए, एक ही आदमी नहीं बोलेगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, अन्य पार्टी इंडिया अलायंस महिलाओं का सम्मान कैसे करेगी जब इनके कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत कंगना जी के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट डाल देती हैं कि आखिर कितने में बिक रही है। क्यों नहीं करते हैं महिला? ये औरतों का सम्मान क्या करेंगे? दूसरी चीज है, इन्होंने अभी बोला महंगाई के बारे में। अगर ये थोड़ा इकोनॉमिक्स पढ़े होते तो इनको इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के बारे में पता होता, थोड़ा रिसेशन इंद्रजीत भाई, इस बहन को मैं एक जवाब देना चाहता नहीं, पहले हूं सवाल सुनिए। कि बहन को मैं जवाब देना चाहता हूं कि सक्षम पटेल आज जो है महिला सुरक्षा की बात करते हैं। बनारस की बेटी के साथ क्या हुआ? बीजेपी आईटी सेल के 3 बलात्कारी, 3 गुंडे उस महिला की आबरू लूटते हैं। हाथरस की बेटी को न्याय कब? हाथरस की बेटी के हत्यारों के घर पे बुलडोजर कब चलेगा? अब्बास भाई, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है और ये सरकार कानून व्यवस्था पर ही चुनाव लड़ रही है। ये कहा जाता है और दावा किया जाता है कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया। कितना ठीक हुआ? देखिए, सूप तो सूप, छल्दी भी बोले जिसमें 72 थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी। अरे भाई, माइक हटने के बाद भी आप ही बोलोगे तो कैसे डिबेट होगी? थोड़ा धैर्य रखिए, आपको मौका दे रहा हूं ना मैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। अगर आप एनसीआरबी का आंकड़ा देखें तो सिर्फ गाजियाबाद में 144% हत्याएं बढ़ी। ये होंगे या फिर डिबेट हो जाएगी? एक ही चीज होगा, या तो नारे कर लीजिए, कैमरा घुमा देता हूँ। नारा करने लगाने आए हैं, डिबेट सुनने आए हैं? देखिए, बात अगर आप ऐसे करेंगे डिबेट तो हमें डिरेल कर रहे हैं ना ये लोग, मैं तो समझा रहा था। आपकी बात आके आसानी से मुझे लगता है कि 144% हत्याएं सिर्फ गाजियाबाद में बढ़ी हैं 1 वर्ष में। प्रतिदिन 10 औसतन हत्याएं होती हैं प्रदेश में, 8 औसतन बलात्कार होते हैं। आज आगरा में केंद्रीय सुरक्षा बलों के अधिकारी ने जिस प्रकार से एक महिला के साथ बदसलूकी की है, मारपीट की है, ये शर्म की बात है। शर्म की बात है। राकेश भाई, ये बताइए, आप जिस कानून व्यवस्था का डंका यहां से लेकर गुजरात तक आप पीटते हैं, जोगी मॉडल कहा जाता है, बुलडोजर मॉडल कहा जाता है, एनसीआरबी का डाटा आपके हक में क्यों नहीं जाता है? हाथरस कांड हो या इसके अलावा तमाम जो विपक्ष के नेताओं ने गिनवाया, ये एक बड़ा सवाल है, ये एक बड़ा सवाल है। इसका सॉल्यूशन क्या है? कैसे आप जाएंगे चुनाव में? लेकिन 2017 का विधानसभा चुनाव हो, हमने कानून। भैया आप सुन लीजिए, भैया इंद्रजीत भाई, आप देखिए डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्टर्ब सुनिए, आप बोल रहे हैं, सब सुन रहे हैं। देखिए 2000 कुंजेश, एक मिनट। इंद्रजीत भाई, ऐसे आप जनता का जवाब, 1 मिनट, हम आपको माइक देंगे तो बोलिएगा। जी बोलिए, आपस में नहीं, आपस में नहीं, आपस में नहीं, प्लीज प्लीज, आपस में नहीं भैया। देखिए 2017 का विधानसभा चुनाव इस उत्तर प्रदेश। अब सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए जरा। देखिए 2017 का विधानसभा चुनाव में हमने कहा था ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार, और हमने परिवर्तन करके दिखाया है। और आज 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में केवल कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सबसे बड़ा मुद्दा माना गया था, और उत्तर प्रदेश की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। और कारण है कि इसी उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा जिला नहीं था जहां दंगे न होते हो। हमने उत्तर प्रदेश से दंगों को समाप्त करने का काम किया है। आज कहीं कर्फ्यू नहीं लगता है। उत्तर प्रदेश में हर जिले में एक माफिया को कमान संभाल रखी थी कि जाएंगे तो अतीक अहमद चलाएगा, कहीं मुख्तार अंसारी चलाएगा, कहीं मुकीम काला चलाएगा, कहीं खान मुबारक चलाएगा, ये कहीं सलीम सोहराब रुस्तम चलाएगा। आप जो कह रहे हैं उस पर जनता, एक बार जनता से पूछ लेते हैं, थोड़ा सा पीछे चलिए जरा, आप लोग 5 कदम पीछे चलिए। 1 मिनट, अभी पूछ लेता हूं, अभी पूछ लेता हूं। अब ये बताइए, कानून व्यवस्था पर चुनाव हो रहा है। 1 मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए, आ रहे हैं, हम तय करेंगे, आप तय करेंगे। 1 मिनट, थोड़ा धैर्य रखिए, वापस आप ही के पास आ रहा हूं। कानून व्यवस्था किसके राज में बेहतर थी, बीजेपी में या सपा के? फोन किए थे, नड्डा जी को फोन किए थे कि नहीं? कौन? उनकी फॉर्च्यूनर चोरी हो गई। तथा कथित विश्व की सबसे बड़ी पार्टी लोग कहते हैं बरामद भी आज हो गई। नहीं, बरामद हुई ना, चोरी हुई कि नहीं हुई? देश सुरक्षित हाथों में, और प्रदेश का इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्या नाम, फॉर्च्यूनर ही चोरी हो जा रही है। अब ये जो बड़ा सवाल है। अब मेरे पास डाटा आ गया है। अब देखिए, ठीक है, आ रहे हैं, अब थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा सा शांत, थोड़ा पीछे चलिए, थोड़ा पीछे, आ रहे हैं। डाटा, मेरे पास एक डाटा आ गया है, वो डाटा मैं आपको बता दूं और उसके बाद जनता के पास आ रहा हूं। शर्त एक है कि बीच में आप नहीं बोलेंगे, बस 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। देखिए, मेरे पास जो डाटा आया है, वो डाटा जरा ले लीजिए।
वो डाटा ये कहता है कि अब हमने बता दिया मुस्लिम वोटर किधर जा रहा है, सामान्य वोटर किधर जा रहा है। इसके अलावा ये बताइए कि SC ST वोटर किधर जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लखनऊ के लिए और वो डाटा मेरे पास आ गया है। OBC के बाद देखिए SC ST वोटर, देखिए लखनऊ में SC ST वोटर जो है वो किसको वोट दे रहा है। SC ST वोटर में मेरे पास आंकड़ा आ गया है, मुझे बोल लीजिए, डाटा तो मेरे पास है ना। 49% BSP को जाता हुआ नजर आ रहा है, समाजवादी पार्टी को 10%, बीजेपी को 35% और अदर्स को 6% जा रहा है। अंशु जी कुछ ऐड करना चाह रहे थे। जो आंकड़े हैं जो और ये जान लीजिए, ये जो आंकड़े हैं ना, ये इधर उधर से किसी एजेंसी से नहीं मंगाए गए हैं। हमारे रिपोर्टर्स 1000 प्रत्यक्ष छपाए, अलग अलग विधानसभाओं में गए, लोगों से बात की, आधार नंबर लिया, फोन नंबर लिया, ये वो आंकड़े हैं। इसलिए इस पर तो सवाल मत खड़े करिएगा। क्या कहेंगे इन आंकड़ों पर? यह आंकड़ा आपको फेवर नहीं कर रहा है उत्तर प्रदेश? नहीं, हम कोई आंकड़े पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। 22 लाख वोटर हैं लखनऊ लोकसभा में। अगर कुछ 1000 सैंपल का सर्वे है तो वो ठीक है, आपने कराया, आपका आउटलुक है। कांग्रेस पार्टी मुद्दों पर बात कर रही है। हम युवाओं की जो अग्निवीर योजना, मैंने फिर से कहा कि 22 साल वालों को रिटायर कर रहे हैं और 73 साल के लोग कह रहे हैं हमको दोबारा मौका दो। दूसरा, किसानों का कर्जा माफी होना चाहिए, बीजेपी उस पर नहीं बोलती। किसानों को MSP गारंटी कानून को लेकर प्रधानमंत्री जी ने माफी भी मांगी काले कानूनों पर, और कहाँ ला के देंगे? आज तक कानून क्यों नहीं लाए? हम तो कह रहे हैं जाति की बात करिए, खूब धर्म की वो कर रहे हैं, जाति की आप कर रहे हैं, लेकिन युवाओं की बात क्यों नहीं हो रही? जाति एक कटु सत्य है, इसको आपने कर देंगे। एक कटु सत्य है कि नहीं है? जब टिकट बांटते हैं तो जाति देखते हैं कि नहीं देखते हैं? सत्य है, ये सच है कि जाति को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन देश हमारा नया भारत कैसे बनेगा? क्या जाति की बात करके बनेगा? क्या धर्म की बात करके? बीजेपी के लोग आज अभी 19 तारीख को प्रथम चरण का चुनाव है, सुन लीजिए, 19 तारीख को प्रथम चरण का देश में चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के नेता रैलियों में जा रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि अपना घोषणा पत्र ला पाए, संकल्प पत्र ला पाए। आप कहते हैं अग्निवीर 3 साल में रिटायर करेंगे, 5 साल में। नेता चाहिए 73 साल वाला और नौकरी में 5 साल रिटायर कर देंगे, कैसे चलेगा भैया ऐसे? देखिए, मुझे लगता है देश की सेना को लेकर के केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस हमेशा सेना को लेकर के राजनीति करती है। कभी सेनाध्यक्ष को गुंडा कह देगी, कभी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़ा करने लगेगी। देश के नौजवान मजबूत होने चाहिए, देश सेवा से ओतप्रोत होने चाहिए। हमारे पास देखिए सवर्ण वोटरों का डाटा आ गया। इसके बाद सर आपके पास आ रहा हूं, इसके बाद आपके पास आ रहा हूं, बहुत देर से आप खड़े हैं, फिर आपके पास आता हूं। सवर्ण वोटर लखनऊ में इस बार के लोकसभा चुनाव में किसको वोट कर रहा है? तो 80% सवर्ण वोटर बीजेपी को वोट करता हुआ इस सर्वे में नजर आ रहा है। 13% समाजवादी पार्टी, BSP को 3 और अदर्स को 4। सर्वे में आप बहुत पीछे हैं। मेरे पास भी आया ये सर्वे कुछ लोगों के बीच में है, हो सकता है त्रुटि हो सकती है, हो सकता है कि ऐसे लोगों के बीच में सर्वे हुआ जो बीजेपी माइंडेड हो, लेकिन जो सच्चाई है लखनऊ की, राकेश त्रिपाठी जी यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं, यहाँ आधा उत्तर प्रदेश का सर्वे से सहमत नहीं है। सर मैं 1 मिनट लूंगा, एक लाइन बोल दिया, एक लाइन, थोड़ी 1 मिनट नहीं, 10 सेकंड में ही बात खत्म कर दूंगा। ये जनता बनाम भाजपा है, ना कि गठबंधन बनाम भाजपा है। जनता बनाम भाजपा। 1 मिनट सर, 1 मिनट। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, ये 10 सालों में हमें नहीं मिली। ठीक है, जनता बनाम भाजपा की लड़ाई है या विपक्ष बनाम भाजपा है? ये विपक्ष बनाम भाजपा की लड़ाई है, जनता बनाम नहीं है। विपक्ष बनाम भाजपा की लड़ाई है, ये विपक्ष और बीजेपी की लड़ाई है। और ये जो आप देखिए कैसे बटा हुआ है, जो आप बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो अखिलेश जी ने लखनऊ को मेट्रो जैसी सुविधा दी, जिससे आज यातायात सफल हुआ। अखिलेश जी ने अमूल का प्लांट लगवाया, HCL कंपनी IT ले आए, जिससे बहुत सारी नौकरियां मिली। अखिलेश जी ने इंटरनेशनल स्टेडियम बनवाया, जो आज का लखनऊ क्रिकेट के फ़ैन के लिए जाना जा रहा है। बहुत बड़ा क्रिकेट इवेंट लखनऊ में होता है। अब हम चाहते हैं कि जब अखिलेश जी की सरकार आए, इंडिया अलायंस की सरकार आए, तो नौजवानों का काम खासतौर से होना चाहिए, उन्हें पक्की नौकरी मिलनी चाहिए, किसानों का काम होना चाहिए, उन्हें
कर्ज उनकी माफ़ी हो, प्लस उनके मुफ्त बिजली दी जाए। भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से देश में राहुल गांधी जी ने की और देश का प्यार और मोहब्बत राहुल गांधी जी को मिला, और दावे के साथ कह सकता हूं कि देश अब परिवर्तन चाहता है। जिस तरीके से 2014 में आदरणीय देश के मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी जी ने अच्छे दिन का वायदा किया, काले दिन का वायदा किया, रोज़गार का वायदा किया, महंगाई पर कम करने का वायदा किया, ये सारे वायदे फरेब और झूठ साबित हुए। आज कहाँ रोज़गार है? आज नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज महंगाई पर कोई चर्चा नहीं करता है। आज बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं करता है। आखिर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है, जात और मजहब पर भारतीय जनता पार्टी